गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 घर की याद कविता के एक्सप्लेनेशन का आज दूसरा पार्ट हम आपको देने जा रहे हैं। पहले पार्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखक घर की याद कर रहा है। तो कहता है कि मैं जेल में हूँ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जो कि मैं उसका पत्र पाता। घर में 4 भाई 4 बहनें हैं, एक बहन मायके से भी आई है। तो मायके से जब बहन आती है तो वो घर पे मायके जब आती है अपने ससुराल से तो काफ़ी खुशियाँ मनाती है, खुश हो करके आती है। लेकिन यहाँ तो दुखों का घर है, क्योंकि इस घर का एक बेटा जेल में है। तो उस घर में दुख और उदासी ही छाई हुई है। भाइयों को 4 भाई भुजा भाई प्यार बहनें, 4 भाई 4 बहनें भुजा भाई प्यार बहनें। भाइयों को ताकत शक्ति बल का प्रतीक माना गया है तथा बहनों को प्यार और स्नेह का प्रतीक माना गया है। पिताजी के अपने दिनचर्या का वर्णन करते हुए कहता है कि सभी नीचे खेल रहे होंगे, तब तक पिताजी ऊपर से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके गीता पाठ वगैरह करके एक्सरसाइज अभ्यास करके व्यायाम वगैरह करके व्यायाम कसरत करके दंड बैठक इत्यादि करके जब नीचे आए होंगे तो भाई बहनों को खेलते हुए देखकर उनके आंखों में आंसू छलक आए होंगे, क्योंकि वो 5वें को याद करते रहे होंगे। जिनके सामने कभी बुढ़ापा नहीं, वो आज भी नौजवानों की तरह उनके आवाज़ में बादल की तरह गरज है। अभी युवाओं की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, दौड़ जाएं, शेर के आगे भी नहीं डरने वाले हैं, मौत के आगे भी नहीं हिचकने वाले हैं। ऐसी उनकी पर्सनालिटी है। लेकिन 5वें का नाम लेकर वे रो पड़े होंगे। यहाँ तक हुआ था, कहते हैं रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। कहते हैं 5वें का नाम लेकर रो पड़े होंगे कि मेरा भवानी नहीं है, मेरा भवानी जेल में है। भवानी की याद को करके वो रो पड़े होंगे। उस 5वें बेटे को सोने पे सुहागा कहते हैं, यानी कि कोई एक अच्छी खबर पर दूसरी और अच्छी खबर मिल जाना सोने पे सुहागा कहलाता है। तो उनके जो 4 बेटे थे वो तो सब अपने आप में कंप्लीट थे, उनसे कोई शिकायत नहीं था। लेकिन भवानी उनसे भी बढ़कर था और उसको याद करके वह रो पड़े होंगे। वह 5वां अभागा मैं हूँ जिसके लिए वो रो पड़े होंगे। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, परंतु आज उनका सबसे प्यारा पुत्र उनके साथ नहीं है। तो जो उनके सोने जैसे ये बेटे हैं, 4 बेटे, वह बेटे हेठे, हेठे मीन्स होता है तुच्छ, एकदम जिसकी कोई कीमत नहीं हो, तुच्छ, छोटा। जो सोने जैसा था आज वो कीमतहीन हो गया है, प्राइसलेस हो गया है। वो सोने जैसे बेटे उनके आज उनके सामने तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अधा। क्योंकि सोने पे जो सुहागा, सोने पे जो चमक आती है, सुहागे की वजह से सोना वैसे ही चमकदार होता है। उस पर सुहागा एक धातु होता है जिसको लगा देने से उसमें और ज़्यादा चमक आ जाती है। तो मैं वो सुहागा हूँ जो उनके बेटों को और 4 चांद लगा देता हूँ उनके बेटों की खुशियों में। मैं यहाँ जेल में अभागा बैठा पड़ा। सोने पे सुहागा मुहावरा का प्रयोग है इस कविता में। भाषा सरल सहज एवं खड़ी बोली का प्रयोग है। पिताजी का भवानी के प्रति स्नेह का यहाँ पे वर्णन है। कहते और माने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी,
वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी ली गई है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कल जब उनकी आंखों में आंसू माँ ने देखा होगा तो उनको समझाया होगा, तो उस समय सोचिए कि कितना वो दुख अपने अंदर दबा करके, अपने आप को कितना रोक करके, एक माँ जो बात बात पर दुखित हो जाती है, बात बात पर आंसू एक स्त्री की आंखों में आ जाता है, वह पिता को समझा रही है, जो कि पुरुष कहा जाता है जल्दी रोता नहीं है। तो वो अपने दुख को कितना दबा करके ये बात को कही होगी कि आपकी आंख में किस लिए आंसू है, आप रो क्यों रहे हैं? अरे वहां भवानी अच्छा है, और वह आपका मन समझ करके आपकी इच्छा के अनुरूप ही कार्य करके तो गया है, और वो अपना कार्य समझ करके, अपना दायित्व समझ करके आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। इसलिए यह आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाना अच्छा नहीं है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी ली कही है। गया है, जेल में गया है, देश की आज़ादी के लिए गया है, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए गया है, कोई चोरी डकैती करके नहीं गया है, दुराचार में फंस करके नहीं गया है, भ्रष्टाचार में फंस करके नहीं गया है, देश की आज़ादी के लिए गया है। तो वो आपके ही का तो दिखाया हुआ मार्ग है। लीक मीन्स पहले से बनाया हुआ रास्ता, जिस पर इसके पीछे से लोग चलते हैं, उसको लीक बोलते हैं। तो यह तो आप ही का बनाया हुआ रास्ता है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, स्वतंत्रता आंदोलन करना, ये तो आप ही का बनाया हुआ रास्ता है। तो उसमें वो गया है तो वो आपका दिखाया हुआ रास्ता है। अब पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कहते हैं कि अगर वह कदम पीछे हटा लाता, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेता, तो ये तो मेरी कोख यानी मेरी ममता का अपमान होता, मेरी कोख का, कि मैंने एक कायर को जन्म दिया है, मैंने एक डरपोक को जन्म दिया है जो देश की आज़ादी के काम नहीं आ सका। इस तरह मत अधीर होइए, आपको इस तरह कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस तरह रोओगे तो और बच्चे भी रो पड़ेंगे, तो वे बच्चे भी रोने लगेंगे। इसलिए आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लीक पर चलना, पीछे पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना, ये सब मुहावरे हैं, चाहना संवाद शैली में बात। उसके बाद पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरि सावन, हे कि मेरे पूरे पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच मैं को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। जब माँ ने कहा कि अगर आप रोएंगे तो और बच्चे भी रो पड़ेंगे, आप इस तरह से कमज़ोर मत होइए, वो तो आपकी मर्जी समझ करके ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, आपकी बनाई हुई परंपरा है, तो फिर इसमें आपको अधीर होने, कमज़ोर होने की ज़रूरत क्या है। तो वह अपने दुखों को अंदर समेटते हुए कहते हैं कि मैं रो कहाँ रहा हूँ पगली, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ रोता हूँ, मैं धैर्य नहीं खोता हूँ, मैं धैर्यशाली हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूरे पावन। तो कभी कहता है कि हे सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, तुम पानी गिरा लो लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। तुम बरस लो वे न बरसें, यानी तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाए लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। पाँच में को वे न तरसें, उन्हें मेरी याद न आए, मेरी याद में वो दुखी न हो, इस प्रकार से उनके सामने हरा भरा माहौल कर दो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस, मैं ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस घर नहीं हूँ, इसी बात का थोड़ा सा तकलीफ है, किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु घर नहीं हूँ यही थोड़ा तकलीफ, लेकिन यह तकलीफ बहुत तकलीफ है। इसी बस में सब बिरस है, इसी बस में नियंत्रण में, इसी पर नियंत्रण नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है,
बीरस, नीरस, रसहीन, फीका हो गया है। इस नियंत्रण में कि मैं घर नहीं हूँ, यही मेरे जीवन का दुख का कारण बन गया है, दुखमय हो गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, मैं यहाँ वही दुख झेल रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। मैं यहाँ इस दुख की वेदना में हूँ, वियोग की वेदना में हूँ, यह उनसे कह देना। हे सावन, तुम मेरे पिताजी से कभी ये मत कह देना कि मैं यहाँ दुख में हूँ, उनसे कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ। उन्हें धीर बधाना, धैर्य बनाना, कहना कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, रचनाएं कर रहा हूँ, काम करता हूँ, कहना कि मैं खूब काम कर रहा हूँ, मन लगा के काम कर रहा हूँ, नाम करता हूँ, कहना कि जेल में भी मैं उनका नाम रोशन कर रहा हूँ, यहाँ मैं लाठी डंडे नहीं खाता हूँ। चाहते हैं लोग, कहना क्योंकि लोग मुझे बहुत चाहते हैं, यहाँ पे सबका मैं प्रिय बन गया हूँ, सभी मुझे बहुत चाहते हैं। मत करो कुछ शोक, कहना है उनसे कह देना कि कुछ दुख मत करें मेरे बारे में, मैं यहाँ बहुत मज़े में हूँ, बहुत मस्त हूँ। और कहना मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, कहना कि मैं बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ। और काटने में चरखा चलाना, सूत काटना, गांधी जी का द्वारा, गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी के लिए सब लोग सूती वस्त्र पहनना शुरू कर दिए, चरखा काटना शुरू कर दिए। तो काटने में मस्त हूँ, यानी कि चरखा काटने में, चरखा चलाने में, सूत काटने में मस्त हूँ मैं। वजन 70 सेर मेरा, वजन जो मेरा है 70 सेर है। एक सेर में 1.25 किलो होता है, एक सेर में 1.25 किलो होता है, यानी कि 70 सेर। लगभग 1 कुंटल के बराबर वजन है, कि वजन है 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। 70 सेर मेरा वजन हो गया है, भोजन बढ़ गया है, खूब भोजन कर रहा हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ, खूब कूदता खेलता हूँ, दुख आता है तो उसको तो यूं हटा देता हूँ, दुख का मेरा आगे कोई सामना ही नहीं होता। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ। मतलब कहता है कि इनसे यही सब कहना कि मैं बड़ा मस्त हूँ, सूत काटने में व्यस्त हूँ, काम करने में व्यस्त हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, लोग मुझे चाहते हैं। कहना कि मस्त हूँ, ये मत कहना अस्त हूँ मैं, अस्त में बुझ गया हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं अंधेरे कोठरी में रहता हूँ, ये मत उनसे कह, ये मत उनसे कह देना कि मैं गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, अंधेरे कोठरी में रह रहा हूँ, मुझ कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मेरा वज़न कम हो गया है, ये सब मत कह देना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो जैसा हुआ न कहना, कहना ऐसा मत कहना, जो हकीकत है वो मत बताना उनसे भाई, कि मैं यहाँ अंधेरे कोठरी में रहता हूँ, किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, कुछ करता वरता नहीं हूँ, पढ़ने लिखता भी नहीं हूँ। उनसे कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, एकदम खेलता हूँ, कूदता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, लोगों का चाहता हूँ, ये बताना। लेकिन ऐसा मत कर देना कि मैं यहाँ पे अंधेरे में रहता हूँ, कुछ नहीं करता, जो हकीकत है। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहते हैं कि मैं दिन रात जागता रहता हूँ, नींद नहीं आती है यहाँ भय के मारे, खौफ के मारे, और आदमियों से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। कह न देना मौन हूँ, मैं खुद न समझूँ कौन हूँ, ये मत कह देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, अंधेरे कोठरी में किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता हूँ, खुद मेरी पहचान क्या है मैं ये भी भूल गया। देखना कुछ बक न देना, यानी देखना तो कुछ बक न देना, यानी कि लोग बोलते बोलते कुछ कह देते हैं, तो कुछ कह मत देना, उन्हें कोई शक न देना, कोई ऐसी बात मत कहना कि उन्हें शक हो जाए कि मेरा बेटा वहाँ पर बहुत दुखी है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूरे पावन, तुम बरस लो बेन बरसे, 5 मन को बेन तरसे। कहते हे सजीले हरे सावन, यानी कि चारों तरफ खुशियाँ और हरियाली फैलाने वाला सावन, सुख बरसाने वाला सावन, तुम बरस लो, तुम्हें जितना शोक करना है, जितना दुख करना है, जितना खुशी बढ़ना है, बरस लो, लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, उन्हें मेरी याद नहीं आनी चाहिए। उनसे कहना कि मैं यहाँ पे बहुत मस्त हूँ, वो मेरे लिए तरसे ना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ऐसा उन्होंने बारिश के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपने पिता को लिखा।
यहाँ सावन का मानवीकरण किया गया है इस कविता में। सजीले, हरे, पूर्ण, पावन आदि विशेषणों का प्रयोग वक्त और शक शब्द का भाषा को प्रभावी बनाने के लिए। खड़ी बोली पूर्ण पावन में अनुप्रास अलंकार संवाद शैली में है। और प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, कविता के 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज मीन्स जो वीर रस का कविता होता है, उत्साह जगाने वाली, वीरता बढ़ाने वाली। माधुर्य जिसमें मधुरता का, श्रृंगार रस का। और प्रसाद यानी कि साधारण बातों को कहने का जो संभाव होता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर घर की याद खत्म हुआ। अब इस चैप्टर से अगर किसी को दिक्कत हो तो वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में लिखे या फ़ोन करें। आप लोगों मेरा नंबर जानते ही हैं, 9450460943। नंबर फिर से एक बार बताता रहा हूँ, 9450460943। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करे या तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछे, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।